हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूपीएससी। तो यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 26 2021 2022। ठीक है। देखिए, करंट अफेयर, जीके, बेसिक, स्टैटिक्स और फैक्ट, आज इन 5 चीजों को हम साथ में लेकर चलेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे हम रोज की तरह। और जो भी टॉपिक आज के 10 क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ है कोई भी डेफिनेशन या कोई भी शब्द, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं रेगुलर वीडियो में या फिर उसके लिए स्पेशल मुझे लगा तो उसके लिए स्पेशल एक लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, पर आपका पूरा टॉपिक या फिर डेफिनेशन कंटेंट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इनमें से अगर किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आप करके ले जाएं, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि 73वें संविधान यानी कि 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा क्या है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा गया। देखिए, में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एवरग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए देखिए 73वें संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है, ग्राम पंचायत, ठीक है, वो है। देखिए आगे देखिए, देखिए जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है ना, ग्राम पंचायत, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन से क्या, शहरी स्थानीय सरकार, नगर पालिका, ठीक है, उससे संबंधित जिन्हें नगर निकाय भी कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि 72वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज। ठीक है, और जो 74 अमेंडमेंट है वो है नगर से, ठीक है, नगर निकाय से, ठीक है, नगर निगम से। ठीक है, आइए देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 9 में सम्मिलित किया गया और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस कानून में संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग, ठीक है, 9 को जोड़ा गया तथा संविधान में 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। 12वीं अनुसूची, ठीक है, जिसमें महानगर पालिका है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा। इसलिए 3 से 4 बार पढ़ने को बोला क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गिलगिट, ठीक है, पीओके का एरिया है ना गिलगिट, ठीक है, वो है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो हाल ही में समाचारों में था। तो उससे रिलेटेड क्या सही है, ठीक है, तो यह इजराइल और फिलिस्तीन का एक नया विवादित क्षेत्र है। यह सीरिया का शहर है जहां जैविक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है कि आईएसआई का प्रमुख केंद्र है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, कल ही क्वेश्चन पीओके से आपको रिलेटेड करवाया था। ठीक है, देखिए काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया होगा। देखिए डी है इसका आंसर, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी बच्चों ने सी दिया होगा, नो। ठीक है, देखिए हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव करवाने का आदेश दिया है। ठीक है, वहां की पाकिस्तानी जो न्यायालय है उसने गिलगिट का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसमें आम चुनाव, ठीक है, इलेक्शन करवाने का आदेश दिया है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है।
गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, ठीक है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ये हम जानते हैं, ठीक है, कल ही समझाया था आपको। भारत इससे विवादित कश्मीर हिस्से का मानता है, ठीक है, भारत इसे किस तरीके से देखता है कि विवादित कश्मीर का हिस्सा मानता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता। पाकिस्तान अब खुद ये तो मेरा ही है, ऐसा ही मानता है, पर हम लोग कैसे देखते हैं कि ये विवादित कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान के उत्तरी इलाका सबसे बड़ा शहर है। गिलगिट नदी इसके पास से गुजरती है। गिलगिट के पूर्व में कारगिल, उत्तर में चीन और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में चित्राल और दक्षिण पूर्व में बाल्टिस्तान है, ठीक है। तो एक बार नक्शा गिलगिट का ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। देखिए जो कश्मीर से रिलेटेड है या फिर बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाइना से, पाकिस्तान से, जे उससे जुड़े शहर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 2020 में सियाचिन विवाद यानी कि सियाचिन का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, नुब्रा घाटी वैली उसका शायद आंसर था, ठीक है। तो ये अब ये सब करना जरूरी है, ठीक है। दुनिया की 3 प्रमुख पर्वतमाला देखिए कौन सी, हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश के संगम इसके करीब है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन एक बन जाएगा पीसीएस से, ठीक है, कि ये तीनों पर्वतमालाएं किससे रिलेटेड है, ठीक है, कि कहाँ पर है, किसका संगम कहाँ पर है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, यहाँ भी यहाँ की भाषा कौन सी है, सीना है, लेकिन उर्दू आम समझी जाती है, और गिलगिट की अधिकतर आबादी शिया मुसलमान की है, ठीक है। तो ये 3 से 4 बार कंपल्सरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये रहा गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, कल ही समझाया था आपको। तो ये एरिया के रिलेटेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, यानी कि एरिया हमारा था, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, है ना, मतलब एक हंसने वाली भी बात है और गुस्सा भी आता है कि एरिया हमारा था, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को, ठीक है। तो ये रहा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये रहा कल 2 भाग समझाया था ना, कि ये है आजाद कश्मीर और ये है गिलगिट, ठीक है। ये रहा एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्री, ये रहा जम्मू कश्मीर लद्दाख और ये अक्साई चीन। आइए देखिए क्वेश्चन 3 क्या है कि सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 2020 में एमपी लेड स्कीम से क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे 2021-22 के लिए भी और पीसीएस के लिए तो बिल्कुल जरूरी, क्योंकि पीसीएस वाले काफी रिलेटेड क्वेश्चन जो टॉपिक है वो यूपीएससी से उठाकर सीधे के सीधे पूछ देते हैं, ठीक है। मैंने 1-2 पेपर देखे हैं जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन सीधा यूपीएससी के ही थे, ठीक है। तो एमपी लेड स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो इसमें लोकसभा सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है, और इस योजना में 50% केंद्र तथा 50% राज्य की वित्तीय भागीदारी होती है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है, 2 बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं। देखिए एमपी लेड स्कीम को समाप्त करने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट ये फैसला अब सोच रही है कि एमपी लेड स्कीम को समाप्त करने की बात हो रही है। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके तहत सभी सांसदों को, चाहे वे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा के, विकास कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। हर साल आई थिंक 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एमपीस को, ठीक है। और विकास कार्य का विकेंद्रीकरण करने के लिए और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। अब लोकसभा के लिए चुना गया सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में, ठीक है, सांसद जो है आपका वो उसके चुनाव क्षेत्र में जो, और राज्यसभा का जो सदस्य है उसको राज्य में कहीं भी, ठीक है, पूरे राज्य में कहीं भी खर्च करने की सिफारिश कर सकते हैं, और यह 100% केंद्र यानी कि सेंटर प्रवर्तित योजना यानी कि फंड सेंटर द्वारा ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 50 स्टेट देगा, 50% स्टेट देगी और 50% सेंटर देगा, नहीं, पूरी की पूरी फंड जो है वो केंद्र प्रवर्तनीय है,
ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, आपके पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है। देखिए, देखो अपना देश वेबिनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस वेबिनार में देश के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा क्या है कि इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य क्या है कि विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करना है। ठीक है, तो ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू एंड नन ऑफ दी अबव। तो बताइए, देखो अपना देश वेबिनार, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये आएगा तो आएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको कर जाएंगे या फिर नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ हिंट टाइप बहुत नहीं है। ठीक है, पढ़ा होगा एक दो बार तो फिर आ जाएगा। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से आप देश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों को शेयर कर सकते हैं और अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यूपीएससी ने शायद 2-3 साल से बेसिक क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं, पर फिर भी पढ़ लीजिएगा एक दो बार। ठीक है, नजर घुमा लीजिएगा। देखिए, न्यायाधीश को कदाचार के आरोप में पाए जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, न्यायाधीश पर जो कदाचार का आरोप लगता है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, संबंधित न्यायाधीश से इस्तीफा देना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए आग्रह किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराया जाता है और उनसे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की अपेक्षा की जाती है। दो बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल जो ऑप्शन होते हैं ना, उसको दो बार पढ़ लीजिएगा, वो भी एकदम शांत माइंड से। ठीक है, क्वेश्चन निकल जाएगा फटाक से आपके दिमाग से। ठीक है, कि आंसर क्या होना चाहिए इसका। देखिए, कौन सा सही है ये पूछा गया है। अरे, ऑप्शन नहीं भूल के, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, ये हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो एनवी रमन्ना है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो हिंदू, देखिए इसलिए बोला था हिंदू आर्टिकल पढ़ लीजिए, पढ़िए आप। ठीक है, तो हिंदू एकदम ओरिएंटेड और ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। ठीक है, ठीक है, जिसकी घोषणा करते हुए अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, क्या है इसमें, देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से उसके खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर इनहोर्स प्रोसीडियर यानी कि आंतरिक प्रक्रिया के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा शिकायत की प्रमाणिकता की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें केवल न्यायपालिका के सदस्य होते हैं। याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार का आरोप मानती है, ठीक है, तो समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, समिति अगर न्यायाधीश को आरोप साबित कर दिया यानी फिर वो दोषी है, ठीक है, कदाचार का आरोपी है, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। देखिए, संबंधित न्यायाधीश से इस्तीफा देना, ठीक है, रेजिग्नेशन देने या फिर स्वैच्छिक या फिर सेवानिवृत्ति ले लीजिए। ठीक है, लेने के लिए आग्रह किया, अपने आप पद ही छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आप अपने आप से, ठीक है, उसको सेवानिवृत्ति लेने के लिए आग्रह किया जाएगा। दूसरा क्या, यदि आरोपी न्यायाधीश पद छोड़ने को तैयार नहीं होता है, ठीक है, न्यायाधीश पद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उससे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आरोपी न्यायाधीश के न्यायिक कार्य वापस लेने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो आरोपी न्यायाधीश है उससे अपने न्यायिक कार्य, कोई भी फैसला नहीं दे सकता, जो भी वो काम करता है वो वापस लेने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस है, वो कर देंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को
स्थिति से अवगत कराया जाएगा। तीसरा है, ठीक है, कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस स्थिति से अवगत कराया जाएगा और उनसे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की अपेक्षा की जाएगी संसद में, ठीक है, कि आप महाभियोग शुरू कीजिए। और चौथा क्या कि यदि कदाचार का आरोप न्यायाधीश को पद हटाने योग्य नहीं है तो न्यायाधीश को तदनुसार सलाह दी जाएगी, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप मोबाइल में देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, ठीक है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने कर प्रक्रिया के उल्लेख किसमें है, तो संविधान के आर्टिकल 124 में है। 124 का 4 में है, जबकि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217(1) में है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी कि IFSCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक वैधानिक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन कार्य करता है। और दूसरा क्या है कि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। देखिए बी है इसका आंसर, यानी कि दूसरा कथन गलत है कि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित नहीं है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। देखिए वर्ष 2020 में स्थापित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, विधान द्वारा बनाई गई है, ठीक है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है फाइनेंशियल मिनिस्टर के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग है, उसके अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय गांधीनगर के गुजरात में स्थित है, ठीक है। देखिए इस प्राधिकरण में केंद्र द्वारा नियुक्त 9 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसके बाद इनकी दोबारा नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। देखिए पर्सन कौन कौन से होंगे, चेयरपर्सन, ठीक है, और RBI, सेबी, इरडाई तथा पेंशन निधि विनियामक एवं प्राधिकरण द्वारा नामित 4 सदस्य, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य और चयन समिति के सुझाव पर 2 सदस्य होंगे, ठीक है। ऐसे टोटल 9 सदस्य होंगे, ठीक है। और इसका कार्य क्या होगा, ठीक है, वित्तीय उत्पादन, वित्तीय सेवा, वित्तीय संस्थान और जो विधेयक होते हैं उनको लागू करने से पहले RBI या फिर सेबी जैसी बॉडीज द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हो उसको विनियमित करना, ठीक है, रेगुलेशन करना उसका, ठीक है। IFSC में वित्तीय उत्पादन, सेवा, संस्थान को रेगुलेट करना और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। और वित्तीय सेवा, उत्पादन, संस्था के संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव देना और IFSC में मंजूर किया जा सके, ठीक है। तो ये 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड ग्रुप के बारे में हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है क्वाड ग्रुप, ठीक है। तो यह जापान, भारत, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया का एक चतुष्पक्षीय संगठन है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा गया है 1 2, एक और 2 और नहीं एक और नहीं 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रीन क्वेश्चन बोलते हैं इसे, मतलब कि साल में आता ही है, मतलब ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एवरग्रीन क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। देखिए क्वाड ग्रुप लोकतांत्रिक देश, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, होने के साथ साथ गैर बाधित समुद्री व्यापार, ठीक है, तथा सुरक्षा संबंधित हित साझा करने वाले 4 देश कौन कौन से हैं, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक चतुष्पक्षीय संगठन है, ठीक है।
याद रख लीजिएगा कौन कौन से देश है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। देखिए पहली बार इस विचार को 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। अच्छा मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि अब की बार जो जापान के नए प्रधानमंत्री बने उसका नाम क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन सही हो गया है। देखिए वर्ष 2007 में मालाबार में पहली बार हिंद महासागर के बाहर जापान के ओकिनावा द्वीप के पास आयोजित किया गया था मालाबार अभ्यास। ठीक है, 2007 में इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भाग लिया और इस अभ्यास के बाद भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसे चतुर्भुज पहल यानी कि क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव नाम दिया गया। ठीक है, क्वाड के समक्ष अब चुनौतियां क्या क्या है कि चीन के क्षेत्रीय दावे तथा देशों के साथ विवाद है, आसियान देशों के साथ चीन की निकटता, चीन की आर्थिक शक्ति और क्वाड देशों के बीच व्यापार जैसे अनेक मामलों को लेकर टकराव। देखिए मोटा माटी क्या चीन की बात की गई कि चीन ही मोटी प्रॉब्लम है, चीन ही सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। ठीक है, और इन दो जो देश होते हैं क्वाड क्वाड ग्रुप जो उसके सदस्य हैं चारों देश, उनके व्यापार जैसे अनेक आर्थिक मामलों पर टकराव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रुद्र के बारे में पूछा गया कि यह एक स्वदेशी सर्वर सिस्टम है। दूसरा, पहली बार भारत द्वारा एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सॉफ्टवेयर स्टैक भी पूर्ण रूप से सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। देखिए आंसर देख रहे हैं, दोनों के दोनों कथन अपने सही है। अब आइए देखिए हाल ही में भारत ने एक स्वदेशी सर्वर रुद्र विकसित किया है। याद रख लीजिएगा साइंस टेक में पूरा फैक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है 2019, 20, 21, 22 अब सबके लिए। ठीक है, और यह अभी सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग यानी कि HPC आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ठीक है, और पहली बार भारत द्वारा एक सर्वर सिस्टम बनाया गया जिसमें सॉफ्टवेयर स्टैक भी पूर्ण रूप से सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, पूरा फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए आपके, डिसाइड किया है कि हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछूंगा। ठीक है, काफी फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर एक तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी रखिए। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। 2011 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, पहला क्या है कि इट वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, दूसरा क्या है कि इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, और इट वाज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और चौथा क्या है कि इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि इट वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट। ऐसा नहीं था क्योंकि ट्रेन चलाई गई थी, फिर पोस्ट ऑफिस चलाई गई थी, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, पुलिस स्टेशन भी चलाया गया था, तो कथन एक गलत है। ठीक है, इट वाज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं था, इट वाज ए वायलेंट मूवमेंट था। ये है इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2013 में फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आपको पता चल गया क्विट इंडिया मूवमेंट जरूरी है। ठीक है, पढ़ना। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू कैबिनेट नेशन प्लान, बहुत आसान है, क्रिप्स प्रपोजल, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, या चौथा है वेवेल प्लान। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि क्रिप्स प्रपोजल्स। ठीक है, तो बस यही रहा आज का 10 क्वेश्चन का सिलसिला। कल मिलते हैं इसी टाइम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक 10 क्वेश्चन में से कुछ भी ना पता चला हो, वो शब्द या फिर कोई क्वेश्चन, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। कंपलसरी 110% आपको उसके बारे में कल या फिर स्पेशल लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।